चलिए, नमस्कार। कंट्री इनसाइड न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, बीते दिन टंडारे खुर्द दुर्गा कॉलोनी रोड पे एक फर्नीचर शॉप में मकान मालिक जो थे, दुकान मालिक जो थे, वो सोए हुए थे और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिससे गुस्साए लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किया। परंतु अभी तक जो आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं और आरोपी जो भी थे वो एक ही इलाके में बेड़े में किराए पे रहते थे और वो सभी के सभी फरार हैं। पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सभी आरोपी यहाँ से फरार हो चुके हैं। जो उनके मकान मालिक थे उन्होंने उनके आधार कार्ड नहीं ले रखे थे। इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ पूर्वांचल समाज के नेता राज सिंह राजपूत जी मौजूद हैं। हम इनसे समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी वारदातें होती हैं, पूर्वांचल के लोग ही किराए पे रहते हैं और जो लाला लोग हैं वो उनका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं, जिससे ऐसी वारदात हो रही है और वो भाग जा रहे हैं, उनका पता नहीं लग रहा है। क्या कहना चाहोगे आप इस पर? नमस्कार। सबसे पहले निखिल जी, आपका और आपका चैनल का, आपका चैनल से ज़्यादा आपका धन्यवाद इसलिए करते हैं कि कोई भी मुद्दा हो मजदूर का, बिहार यूपी का हो या पंजाब का हो, कोई भी मुद्दा हो, उसमें आप हर मजदूर की आवाज़ को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो मुद्दा है, मैंने एक पोस्ट डाला था, आपने देखा होगा, टंडारी कांड के बाद, कि बिहार यूपी का किसी भी मजदूर को, कोई भी बेड़ा मालक, मकान मालक या कॉलोनी का जो मालक है, अगर या कंपनी का मालक उसको अपने कंपनी में रखता है या अपने घर में रखता है, अपने क्वार्टर में रखता है, तो सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन करें। और जो भी उस बेड़े में या उस घर में या कॉलोनी में बेरोजगार है, काम धंधा नहीं कर रहा है, या शराबी है, या तो नशेड़ी तत्व का है, उसको पुलिस को इतलाह करके उठवाए या तो उसको बेड़ा से भगा दें। नहीं, आए दिन ये भी देखा जाता है ना, जो आपने बात कही कि बेड़े में ही रहते हैं और वो बेड़े से ही अपना नशे का सप्लाई करते हैं और वो काम भी नहीं करते। ऐसे लोगों का तो नॉलेज होता होगा ना, लाला को या मकान मालक को। बिल्कुल, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। चंद मकान मालक, चंद, ये इसमें क्या है कि कुछ वहाँ पे हमारे बिहार यूपी के ही लोग हैं, वो ठेके पे कॉलोनी ले लिए हैं। वो अपना ठेका पूरा करने के लिए, वो अपने मकान मालिक का रूम भरने के लिए बिना वेरिफिकेशन किए हुए, बिना जांच पड़ताल का, कोई भी नया आदमी आता है उसको रूम रेंट पे दे देते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी आदमी कहीं से वारदात करके आ गया और उसको यहाँ पे रूम मिल गया, उसका वेरिफिकेशन पुलिस में नहीं हो पाया। पुलिस में नहीं होने की वजह से वो यहाँ पे भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। आज आप देख लो तो अभी कुछ टाइम में जो भी वारदात हुआ है, उसमें हमारे इलाके में, बिहार यूपी के इलाके में, आधा जो चोरी का वारदात हुआ है उसमें बिहार यूपी के मजदूर भी शामिल हैं। उसका कारण क्या है कि उसका, हम जिस बेड़ा में वो रहता है वो लाला जिम्मेवार है। जिस मकान मालिक के पास वो रहता है वो मकान मालिक जिम्मेवार है। जिम्मेवार इसलिए है कि वो देख रहा है कि ये लड़का ड्यूटी नहीं कर रहा है, फलाना कहीं कंपनी में काम नहीं कर रहा है, तो ये रूम रेंट कहाँ से दे रहा है, अपना खुराकी कहाँ से पूरा कर रहा है, अपना कपड़ा पहनने का कहाँ से पूरा कर रहा है। अगर ये चीज़, क्योंकि देखिए जो लाला है, मकान मालक है, उसको तो पता होता है कि फलाना लड़का क्या कर रहा है। अगर जितने भी हमारे इलाके के बिहार यूपी के लोग, लाला, प्रधान, इस मामले में स्ट्रिक्ट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो पुलिस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा और पूरा वारदात खत्म हो जाएगा। हमारे मजदूर सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे माताएं बहनें सुरक्षित हो जाएंगे। जो काम पे जाने से आज डर रहे हैं या घर में दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, वो सारा वारदात खत्म हो जाएगा। जैसा देखा जा रहा है कि ये सब नशे की आपूर्ति के लिए ही किया जा रहा है और नशे के खिलाफ पंजाब सरकार मुहिम चला रही है कि पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस का साझा ऑपरेशन चल रहा है कि नशे आप बिल्कुल बिकने नहीं देंगे। और ऊपर से ये नशे की पूर्ति के लिए आज एक बेकसूर बंदे की हत्या हो जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें क्या है, पुलिस तो जो कर रहा है कर ही रहा है। पुलिस के साथ साथ समाज के लोग को एकत्रित होना पड़ेगा और उस बेड़ा मालक को और बेड़ा का ठेकेदार को, लाला लोग को खास करके इसमें पुलिस का मदद करना पड़ेगा कि हाँ सर, हमारे बेड़े में अगर 10 कमरा है, 20 कमरा है, 50 कमरा है, उसमें से 2-3 कमरा ऐसा है जो ये बंदा काम नहीं करता, ये लड़का लोग काम नहीं करता है, लेकिन इनका खाने पीने का सारा कुछ मेंटेन है, डेली इनका शराब चल रहा है, डेली ये अयाशी कर रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं, इसका पड़ताल किया जाए। देखिए, अब ये जो इलाका है मजदूर बहुल इलाका है, ये कोई छोटा मोटा इलाका तो है नहीं। अगर इलाका छोटा है तो वहाँ पे बेड़ा इतना ज़्यादा है, क्वार्टर इतना ज़्यादा बने हुए हैं
कि पुलिस उतना एक एक आदमी को शिनाख्त नहीं कर सकता है। अब टंडारी है, कंगनवाल है, शेरपुर है, गैसपुरा है, यहाँ पे हम पूर्वांचलियों का बहुमल इलाका है। एक बेरे में 1,000 आदमी रहते हैं, तो 10 बेरा भी है तो 10,000 आदमी है, और एक चौकी में 8 से 10 मुलाजम होता है। 8 से 10 मुलाजम होता है तो 2 लाख आदमी का शिनाख्त तो नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम समाज के तमाम लोग को, सारे बेरे मालक को, और जितने भी सामाजिक लोग हैं, जो लाला लोग हैं, उनको सबसे पहले अगर उनके पास कोई क्वार्टर लेने आता है तो उनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसका आधार कार्ड, उसको लुधियाना का जिस इलाका में रहता है वहाँ का 2 अच्छे आदमी का गारंटी चाहिए कि हाँ जी आप 2 आदमी का यहाँ गारंटी दो। उसके साथ ही जिस जगह से वो आया है, बिहार से, यूपी से, वहाँ का मुखिया से या तो वहाँ का कोई पंच से, वार्ड मेंबर से, वार्ड सदस्य, किसी से बात करें कि हाँ जी ये फलाना नाम का लड़का यहाँ पे आया है, लुधियाना में काम करने आया है, ये इसका कोई वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या कोई नशा पत्ता बेचने वाला तो नहीं है, या गांव से भगाया हुआ तो नहीं है। क्योंकि देखिए ये काम पुलिस नहीं कर सकता है, लेकिन जिस मालक के पास वो रूम लेने आएगा, क्वार्टर लेने आएगा, वो आदमी 10 मिनट टाइम निकाल के इतना काम जरूर कर सकता है। अगर वो आदमी इस तरह का काम करने लग जाए तो यहाँ पे देखिए ये जो शहर है, मजदूरों का शहर है, गुरुओं की धरती है, पीरों की धरती है, पैगंबरों की धरती है। यहाँ पे वारदात करने से पहले, यहाँ पे अपराधी का रूप धारण करने से पहले 1000 बार हर आदमी सोचेगा। ऐसा पता है क्या है, ऐसा देखा भी तो जाता है कि पुलिस सख्ताई कर देती है। बेड़े मालिक थोड़े दिनों तक सबके आधार कार्ड डॉक्यूमेंट लेने लगते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। अगर पुलिस किसी बेड़े मालिक पे कार्रवाई करती है तो आपके जैसा, आप नहीं, आपके जैसा कोई नेता चले जाता है, पूर्वांचल समाज का बंदा चला जाता है और कहता है कि आप हमारे बेड़े मालिकों को ही परेशान करते हैं, फिर ऐसे पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? नहीं, बिल्कुल सही है, मैं वही बोल रहा हूँ ना। इसके लिए देखो, सबसे पहली बात, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, चोरों के खिलाफ, जितने भी शरारती अनसन है उसके खिलाफ, जो भी नशेड़ी है उसके खिलाफ, नशा पत्ता करने वाले के खिलाफ, कानून का जो कानून व्यवस्था खराब कर रहा है उसके खिलाफ चौकी में उनका कोई भी सिफारिश करने ना जाए, चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे। दूसरी बात, जो ड्यूटी है, जैसे हम ड्यूटी करते थे, सवेरे 7 बजे जाते तो रात के 11 बजे आते हैं, डेली आते हैं ना, ये बेड़ा मालक बंद क्यों करेगा? इसके लिए अगर ये बंद करे तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, अगर हम ट्रैफिक में जाते हैं, हम हेलमेट ना लगाएं, सीट बेल्ट ना लगाएं, तो पुलिस रोकता है, चालान करता है ना। अगर पुलिस चालान करना बंद कर देगा तो फिर कोई लगाएगा सीट बेल्ट? अगर लाला ही, ये देखिए इसमें क्या है, लाला आपने बोला ना, लाला बंद क्यों कर देता है? लाला बंद इसलिए कर देता है कि रूम उसका खाली रहता है, वो अपने चंद पैसों का लालच के लिए अपने चंद पैसों का लालच के लिए वो ये काम कर देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसकी वजह से हमारा समाज कहाँ जा रहा है। उसमें क्या होता है कि कुछ बेरे में जो नशेड़ी लोग हैं, दारू भी बेचते हैं, वो लाला को क्या पता 1000-1500 ज़्यादा किराया दे देता होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो दारू बिक रहा है, जो नशा बिक रहा है, या नशा करने वाले जो रह रहे हैं, जो चोर रह रहे हैं, बेरे में ही रह रहे हैं ना, कोई अपना घर बना के तो नहीं रह रहा है। अगर कोई घर बना भी लिया है तो पुलिस को इतला करे। अभी देखिए पीला पंजा चल रहा है, बिल्कुल, उसके घर पे भी पीला पंजा चले। जब ये इलाका में चलेगा ना तो कोई भी अपराध करने से पहले, वारदात करने से पहले 1000 बार सोचेगा। आज अपराध क्यों कर दे रहा है कि हमारे समाज के लोग उसका वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो हमारे जैसे कोई ना कोई प्रधान उसको छुड़ाने चल जाता है। क्योंकि इसी वजह से आज एक हत्या हो गया है। बता दें, अगर कोई बेड़ा मालिक अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो पुलिस से आप लोग कार्रवाई करवाने की करते हैं? बिल्कुल, पुलिस से ही अपील करता हूँ, जो भी कानून व्यवस्था तोड़े, खास करके ये मामले में कि अगर कोई भी बेरा में कोई आदमी है जो ड्यूटी नहीं कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, और उसको अगर कोई बेरा मालक चंद किराए की वजह से उसको शरण दे रखा है, उसको अड्डा दे रखा है, तो सबसे पहले उस बेरा मालक पे कार्रवाई हो, उसके बाद चोर के ऊपर हो। और समाज से मेरा एक ही अपील है कि इस तरह के जितने भी लोग हैं, देखिए समाज के लोग को सब कुछ पता होता है बेरा मालक को सब कुछ पता होता था कि कौन बढ़िया आदमी है, कौन चोर है, कौन नशेड़ी है। तो मेरा सभी समाज के लोग से एक अपील है कि जितने भी हर इलाके के लोग बढ़ चढ़ के हमारे पूर्वांचल भाई हिस्सा लें, क्योंकि आज हमारा समाज की बदनामी हो रही है। कुछ लोग आप पर आए दिन वीडियो देखते होंगे, कुछ लोग शरारती अनसन हैं, उनके करके पूरे पूर्वांचल समाज को गाली सुनना पड़ता है।
तो इसमें हमारे समाज को लोग को पहले हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जितने भी इस तरह के लोग हैं नज़दीकी पुलिस चौकी में जाकर तब समाज के सभी लोग एकत्रित होकर उसको वहाँ से या तो अल्टीमेट दिया जाए कि यहाँ से तू जहाँ आया, बिहार से आया, यूपी से आया, बंगाल से आया, हरियाणा से आया, वहाँ चले जा, नहीं तो तेरे को जेल का दरबार जाना पड़ेगा, तेरे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। जिस दिन ये चीज़ हो जाएगा पंजाब में वारदात खत्म हो जाएगा, मजदूर सुरक्षित हो जाएगा और पंजाब के लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। इसमें हर वर्ग के लोग को नुकसान हो रहा है, चाहे पंजाब के लोग हों, चाहे अदर स्टेट के लोग हों, चाहे मजदूर हों, चाहे व्यापारी हों, हर आदमी को इसका नुकसान हो रहा है। तो आप सुन रहे थे राज सिंह राजपूत को, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी और इनका साफ सा ये कहना है कि जो लोग, जो बेड़ा मालिक हों या मकान मालिक हों, जिनके पास जो लोग रहते हैं किराए पे, अगर वो काम धंधा नहीं करते फिर भी किराया भर रहे हैं और उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनकी जानकारी पुलिस को दिया जाए। क्योंकि अभी ऐसा माहौल हो गया है कि लोग 10 बजे के बाद घर से निकलने से पहले डर रहे हैं। सुबह अगर कोई मॉर्निंग वॉक करने जाता है उनके साथ मोबाइल छीन लिया जाता है या उनको मार दिया जाता है। तो ऐसी वारदातें हो रही है। कहीं ना कहीं किराए पे रहने वाले ही लोग हैं और इनका वेरिफिकेशन जरूरी है और पुलिस प्रशासन को इनके बारे में जानकारी दिया जाए, चाहे वो समाज के लोग हों या कोई लोग हो। और इनका समाज के लोगों से भी ये अपील है कि जो लोग भी ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं वो ना करें, क्योंकि पंजाब गुरुओं की धरती है, पीरों की धरती, और यहाँ पे अमन शांति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और अपना राय अवश्य दे। धन्यवाद।